मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ये शब्द उस अंग्रेज अफसर को कह रही थी जो उनके पास गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संदेशा लेकर आया था। इस संदेशे में लिखा था कि गवर्नर जनरल ने झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। और ये किताब हमें वीर गाथा बताती है झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए हम रानी लक्ष्मीबाई और उनकी शौर्य गाथा के बारे में कुछ बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, गंगा के किनारे। बचपन में उनका नाम था मणिकर्णिका। प्यार से लोग उनको मनु भी बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में थे। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई न केवल घुड़सवारी बल्कि तलवारबाजी और मलखम में भी काफ़ी ज़्यादा निपुण थीं। लेकिन 14-15 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होता है झांसी के राजा गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई को नाम लक्ष्मीबाई कैसे मिला, अब हम थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम तो मणिकर्णिका था, लेकिन जब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ तब झांसी में एक मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर। उन्हीं देवी महालक्ष्मी के नाम पर उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। अब मुझे उम्मीद है कि आपको नाम बड़ा क्लियर हो गया होगा कि लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई नाम कैसे मिला। इसी बीच 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन 4 माह के भीतर ही इस नवजात शिशु की मौत भी हो गई। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने अपने एक दूर के रिश्तेदार के बेटे, जिसका नाम आनंद था, उसको गोद लेने का फैसला लिया और उसको नया नाम दिया गया दामोदर राव। लेकिन 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और झांसी की पूरी जिम्मेदारी आती है रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर। हालांकि इसी बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपना संदेशा रानी लक्ष्मीबाई को पहले ही पहुंचा दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि वो दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मान रहे हैं। और ये वो समय था जब हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। झांसी में भी विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों को मार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेज़ों को नहीं देंगी। हालांकि उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों से बात करने की कोशिश भी की कि किसी भी तरीके से वो दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मान लें और झांसी उन्हीं के पास रहे, लेकिन ऐसा हो न सका। इसलिए झांसी की रक्षा और अपनी मातृभूमि के लिए रानी लक्ष्मीबाई मैदान जंग में कूद पड़ी और अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। हालांकि इसी बीच 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। ये एक अच्छी किताब है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, आप इसको पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।